नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज एक ऐसी दुखद घटना घटी देश में जिससे पूरा देश स्तब्ध है। हर किसी की आंखें नम हैं। सुर साम्राज्ञी और स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया है। और इसलिए सबकी आंखें नम हैं क्योंकि लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कई पीढ़ियों को संगीत से भाव विभोर किया है। आज से 5 से 6 दशक पहले तक भी कई पीढ़ियां आनंदित होती रहीं, तो वर्तमान पीढ़ी भी उनके सुरीले गीतों की मधुर तान पर खुद आलाप लेती रही। हमारी तरफ से भी, मौसम तक चैनल की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि लता मंगेशकर को। आइए जानते हैं 7 फरवरी को कैसा रहेगा पूरे देश में मौसम का मिजाज। आप जानते हैं कि उत्तर भारत के भागों पर एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने का जो सिलसिला है वो अनवरत जारी है और आने वाले समय में भी हमें इसी तरह से एक के बाद एक क्रम में डब्ल्यूडी देखने को मिलेंगे। अभी और उत्तर भारत के भागों में पहाड़ों पर स्नोफॉल तो मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वर्तमान समय में जो डब्ल्यूडी बना हुआ है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उसके प्रभाव से आप देखिए पहाड़ी इलाकों पर कश्मीर से लेकर हिमाचल और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा उत्तराखंड के तमाम इलाकों तक बादल छाए हुए हैं। प्लेन्स में फिलहाल बादल नहीं है, लेकिन पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, खासतौर पर मध्य और तराई वाले जिलों में, इसके बाद बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के रीजन्स पर यहाँ आप देखेंगे तो कई जगहों पर एक लेयर नजर आ रही है। और ये लेयर बादल की नहीं है, ये बादलों की लेयर नहीं बल्कि कोहरे की लेयर है। और कोहरा जो है इन भागों में कई जगहों पर छा रहा है, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, सेंट्रल इंडिया पर भी कोई वेदर सिस्टम फिलहाल नहीं है इस समय जो प्रभावित करे मौसम को। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जरूर डब्ल्यूडी का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। अब आइए जानते हैं किस तरह की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। अगर इस मॉडल को देखें तो आपको लगेगा कि पूरे भारत में मौसम साफ रहने वाला है, उत्तर से लेकर मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के भागों तक। और यही सिचुएशन है क्योंकि उत्तर भारत में जो डब्ल्यूडी था वो आगे निकल जाएगा और इसका असर आज भले थोड़ा बहुत है और कल आपको यहाँ पर यानी कि 7 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में सभी जगहों पर आपको यहाँ पर मौसम साफ ही नजर आएगा। मेनली आइसोलेटेड प्लेसेस पर गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख में, और छिटपुट जगहों पर हिमाचल तथा उत्तराखंड में, यानी बहुत रेयर चांसेस हैं बारिश के और बर्फबारी के उत्तर भारत के पहाड़ों पर। प्लेन्स में अगर बात करें हम तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी भागों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी भागों में सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। और इन सभी क्षेत्रों में हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चल रही हैं। इसके बावजूद हवाओं की क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही इन हवाओं की स्पीड कम होने की वजह से और लगातार एक दिशा न होने की वजह से हवाओं का जो असर है उत्तर भारत के प्लेन्स में वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने इससे पहले देखा था कि जब हवाएं चलनी शुरू हुई उत्तर पश्चिमी दिशा से तो इन हवाओं में इतनी रफ्तार थी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो मौजूद था मॉइस्चर वायुमंडल के निचले स्तर पर, उसको इन हवाओं ने साफ कर दिया। और इसी वजह से 2-3 दिनों की बारिश के 2-3 दिनों के बाद से ही आसमान साफ होने लगा और धूप खिलने लगी थी। लेकिन अभी बहुत बारिश नहीं हुई, इसके बावजूद यहाँ पर मॉइस्चर बना हुआ है। और अनुमान यह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में कई जगहों पर 7 फरवरी को भी कोहरा छाया रहेगा सुबह के समय। लेकिन हवाएं जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेंगी ये कोहरा धीरे धीरे साफ होने लगेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अरब सागर से भी हवाएं पहुंच रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्लेन्स से भी पहुंच रही हैं और कुछ उत्तर भारत की तरफ से भी आ रही हैं। तो इन हवाओं के असर से राजस्थान के भागों में फिलहाल न तो कोहरा रहेगा और ना ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। सामान्य मौसम की संभावना है। बादल भी यहाँ पर संभावित नहीं, लेकिन आइसोलेटेड क्लाउड्स यानी छितराए हुए जो बादल दिखाई देते हैं कहीं कहीं पर, वो बादल यहाँ पर थोड़े बहुत नजर आ सकते हैं। हालांकि इन बादलों में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो धूप के असर को बहुत ज़्यादा कम कर सके या फिर बारिश जैसी संभावनाएं पैदा कर सकें। तो ये स्थिति रहेगी यहाँ पर। मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी दिशा से नहीं चलेंगी, लेकिन उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, टीकमगढ़ से लेकर जबलपुर और उमरिया तक का, इन भागों में कुछ स्थानों पर हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी रहेगा, जो उत्तर प्रदेश की तरफ से होते हुए इस तरह से चल रही हैं और ये हवाएं कई बार दक्षिण भारत की तरफ भी पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में ज़रूर तापमान गिरेंगे और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कुछ
स्थानों पर कोहरा भी छाया रह सकता है, खासतौर पर ग्वालियर का संभाग जो है और छतरपुर, खजुराहो, रीवा, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में। दक्षिणी भागों में भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम और धार तक इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और क्लियर वेदर रहेगा। कोहरा भी इन भागों में संभावित नहीं है। और यही स्थिति गुजरात में रहेगी। गुजरात में पूर्वी रीजन में, जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, ड्राई रहेगा। साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ भी ड्राई रहेगा। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशंस लगातार अभी है और आने वाले दिनों में भी रहेगी और यही यहाँ का सामान्य मौसम भी है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के समूचे क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हवाएं यहाँ पर भी बहुत ही मिक्स चलने वाली हैं। क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर ज़्यादातर नहीं होंगी। कुछ विदर्भ के कुछ इलाके ज़रूर प्रभावित हो सकते हैं, नागपुर से पूरब के। बाकी जगहों पर हवाओं का जो रुख रहेगा वो अरब सागर की तरफ से रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा धुंधली कंडीशन रहेगी और थोड़े बहुत बादल नज़र आ सकते हैं आइसोलेटेड जगहों पर। बाकी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, कर्नाटक में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के समूचे क्षेत्रों में और तमिलनाडु, सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन आप इस समय जानते हैं कि जब हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, जो मॉइस्चर साथ में आ रहा है थोड़ा बहुत, उन ठंडी हवाओं और यहाँ पर मौजूद मॉइस्चर के चलते कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है। उत्तर जो तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है और साथ ही साथ तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में, इन भागों में कोहरे के साथ साथ मौसम भी थोड़ा ठंडा रहेगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा से ड्रॉप हो सकते हैं पूर्वी रीजन्स में। पश्चिमी भागों में फिलहाल तापमान में गिरावट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हवाओं की दिशा अलग होगी। केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कोई मेजर चेंज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेन हो सकती है। बाकी सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। अभी हाल ही में बर्फबारी हुई काफ़ी और ये बहुत लंबे समय के बाद हुई है। अनुमान भी मैंने लगाया था, बताया था आपको। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। कुछ इलाकों में यहाँ पर कोहरा देखने को मिल सकता है, बिहार समेत पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भागों में। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।